हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इंडिया का जो क्वार्टर टू का जीडीपी रेट निकल के आया है वो 5.4% पे पहुंच गया। पिछले 7 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट नंबर ये दिखाई दे रहे हैं। अगर हम होटल्स, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट की बात करके चले तो ये सब के सब 6% से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। एक्सपेक्टेशन थी 7 से 8% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करके चले तो वो 2.2% ग्रो होती हुई दिखाई दी, जो कि 5% एक्सपेक्टेड थी। और अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करके चले तो 7% पे थी। तो भाई चीजें नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हमारे फिस्कल डेफिसिट की बात करके चले तो वो 46.5% पे पहुंच गया। फुल ईयर का जो टारगेट है उसके अक्टूबर के महीने के अंदर, मतलब 7 महीने के अंदर हम बात कर रहे हैं 46.5% की। मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है भाई, जितना टारगेट रखा गया था उसके हिसाब से ही चीजें जा रही है। बट जो नेट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो पहले 7 महीने में 50.5% दिखाई दिया है टोटल बजट का, जो कि पहले 55.9% था। मतलब वो डिक्रीमेंट दिखाई दिया है। तो देखने वाली बात रहेगी फाइनेंशियल कैसा रहता है पूरा पूरा। करेंसियां तो टूटती हुई दिखाई ही दे रही है हमें। बाकी मेटा की बात करके चले तो वो अपनी खुद की सबसी केबल बना रहे हैं, $10 बिलियन इस पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये बेसिकली है क्या, अगर आप अपने घर में इंटरनेट यूज करते हो ना तो वो तारों से आता है, समुद्र के नीचे से तारे आई हुई है और सबके सब आपस में कनेक्टेड है। समझने की कोशिश करो, अगर आपके घर में वाईफाई लगा है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है मान के चलो, और उस वाईफाई से आपके सबके फोन कनेक्टेड हो गए, तो आपने देखा होगा अपने फोन से दूसरे फोन के ऊपर भी आप फाइलें भेज सकते हो विदाउट एनी इंटरनेट। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप सबके सब एक ही नेटवर्क के अंदर आ गए हो। इसी तरीके से इंटरनेट काम करता है। इंटरनेट में क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अगर हमने जोड़ दिया तो वो दोनों आपस में चलने लग जाएंगे। ऐसी मान के चलो एक सर्वर बना दिया गया, जैसे आपका वाईफाई राउटर है वैसे ही एक राउटर बना दिया गया है जिससे बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो गई है। तो हाइपोथेटिकली मान के चलो दिल्ली का एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है, हर स्टेट का अपना एक राउटर है। अब वो सारे के सारे राउटर जुड़े हुए हैं एक तार से, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई है, और हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर भी अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग वाईफाई राउटर लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से पूरा इंटरनेट काम करता है। तो अब समझने की कोशिश करो, अगर फेसबुक अपनी खुद की तार बिछा देगा, दिस मीन्स उनका खुद का नेटवर्क हो जाएगा। अभी के टाइम पे अगर आप उस तार से अपना कनेक्शन को इधर से उधर करते हो तो आपको उसके पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कनेक्टिविटी भी डिपेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है प्रायोरिटाइज किया जाएगा, क्योंकि वो तार सबके लिए है ना। अब मान के चलो एयरटेल की अपनी खुद की तार लगी हुई है। अब एयरटेल की तार के अंदर प्रायोरिटी एयरटेल किसको देगा? जो उसके प्रायोरिटी वाले नेटवर्क्स हो गए, जहां पर उसको लगेगा ज्यादा जरूरत है। सिमिलरली अगर फेसबुक अपनी खुद की तार लगा देगा तो फेसबुक अपने खुद के नेटवर्क को प्रायोरिटी दे पाएगा। तो मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सबको प्लस यहाँ पे एक और चीज का यूटिलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि मेटा का विजन है फ्यूचर इज एआई। और इंडिया जैसी कंट्रीज सस्ती है बहुत सारे कामों के लिए, और बहुत सारी जगहों पे सर्वर बनाए जा सकते हैं। तो बेसिकली पूरा पूरा कनेक्शन ही अपना खुद का कर देंगे सारी की सारी चीजें करने की। तो इस टेक्निकल चीज को भी एक बार समझा देता हूँ। अब मान के चलो आपको अपने फोन के अंदर पबजी खेलनी है। अब पबजी अगर आप खेल रहे हो तो फोन के प्रोसेसर से ही वो चीज चल रही है, तब आपके फोन के प्रोसेसर की एक लिमिट है, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो अगर मैं एक ऐसा प्रोसेसर बना दूं, एक ऐसा कंप्यूटर बना दूं जिसमें बहुत सारी ताकत हो, और उसका जो भी चीज होगी वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए, मतलब एक तरह से यूट्यूब की वीडियो प्ले हो जाए, पावर चल रही है उस कंप्यूटर से, पर यूट्यूब की वीडियो वाली स्क्रीन आ रही है जहां पर आप सारी चीजें कर सकते हो। इसी तरीके से सारे सर्वर्स काम करते हैं। अगर हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना, तो उसके पीछे एक बड़ा सा कंप्यूटर लगा हुआ है, बड़ा सर्वर लगा हुआ है जिसमें सारी चीजें हो रही है। आप सिर्फ उसको प्ले करते हो अपने फोन के इंटरनेट से, पर सारी कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग पीछे हो रही है। अब वो जो सर्वर होता है ना, उसको कॉन्स्टेंटली रन करना पड़ता है। अब कांस्टेंट रन करने के पैसे लगते हैं। अगर गर्म कंट्री के अंदर रन करोगे तो उस रूम को ठंडा करने के भी पैसे लगेंगे, क्योंकि अगर आप ठंडा नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो इस चक्कर में सर्वर्स को ठंडी जगह पे रखा जाता है। तो अब अगर एआई की बात करके चले तो एआई के अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, मतलब सिखाना पड़ता है कंप्यूटर को बहुत सारी चीजें। अब मान के चलो बहुत ही ठंडी जगह के अंदर इन्होंने अपना एक सर्वर बना दिया है जहां पर सारी प्रोसेसिंग हो रही है, और इन्होंने इंडिया और बहुत सारी जो सस्ती कंट्रीज है जहां पर आपको सस्ती लेबर मिल जाती है, वहां पर बंदे बिठा दिए हैं जो कि ट्रेन करने में मदद कर रहे हैं। अब तार इन्हीं की है, इन्हीं की तार से कंप्यूटर चला रहे हैं और उसी से ट्रेन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है मेटा को, अगर इस चीज को समझने की कोशिश करो। खबर सुनने में छोटी सी लग रही थी बट देखो कितनी देर मैंने समझा दिया। थोड़ा सा टेक्निकल था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया एक ही न्यूज को समझाने के लिए। अगर मैं जियो स्टार की बात करके चलूं तो भाई उन्होंने प्रीमियर लीग के राइट्स खरीद लिए है 522 करोड़ के 3 सालों के लिए, जो
इंग्लिश प्रीमियर लीग है ना भाई, उसके जो राइट्स है ना वो पिछले कुछ टाइम से घटते हुए दिखाई दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली। ऑल्दो हम कह सकते हैं अभी थोड़ा सा इंक्रीज दिखाई दिया है, पहले $65 मिलियन का था, अब वो $60 मिलियन हो गया है। बट अगर 2013-16 की बात करके चले $145 मिलियन था। उसके बाद 16 से 19 $100 मिलियन तक कहानी पहुंची, 19 से 22 81, और अभी $60 मिलियन। तो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन देखो इसके दो तीन है। एक बड़ा रीजन तो ये है कि उस लेवल पे ईपीएल नहीं चल पाया जितना आईपीएल चला। स्टार्टिंग में लगा था आईपीएल को compete कर पाएगा, प्लस अभी के टाइम पे कौन खरीदेगा भाई। एक हॉटस्टार खरीदता था, एक जियो खरीदता था, अब तो ये दोनों के दोनों एक ही हो गए। क्योंकि सिंपल सी बात ना, इंडिया में जितना क्रिकेट का कंजम्पशन है वैसा कहीं पे भी नहीं है। तो इंडिया के अंदर क्रिकेट बिकता है, इसलिए राइट्स खरीदे जाते हैं बहुत अच्छे लेवल के ऊपर। तो इंडिया के अंदर अब कोई खरीदने वाला ही नहीं रह गया है। अब इसको कहते हैं मोनोपोली करना। बाकी क्लियर टिप की बात करके चले तो उन्होंने ₹1 कमाने के लिए ₹10 10 पैसा खर्च किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। चार्ट में देखो भाई, मजा है भाई। रेवेन्यू देखो 97 करोड़ पे पहुंच गया है, एक्सपेंसेस उनके ऑलमोस्ट 1000 करोड़ पे पहुंचते हुए दिखाई दिया है। बिजनेस करो तो ऐसा करो, वरना बिजनेस ही मत करो तुम। अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करके चले तो जोमेटो के अंदर उन्होंने $200 मिलियन इन्वेस्ट करे हैं। 2021 के आईपीओ के बाद में जोमेटो ने पहली बार पैसा रेज किया है। $1 बिलियन क्यूआईपी के थ्रू पैसा रेस किया गया है। अब इस पैसा रेस करने के बाद जो भी फॉरेन की ओनरशिप है ना, वो 50% से नीचे पहुंच गई है। अभी क्विक कॉमर्स को भी थोड़ा और चेंज करेगी, इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर लेके जाएंगे। अब ई कॉमर्स के अंदर मेजरली दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक होता है इन्वेंट्री मॉडल और एक होता है एग्रीगेटर मॉडल। एग्रीगेटर का मतलब हुआ आप बेचो मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैं कमीशन लूंगा उसमें से, बात खत्म। अगर ₹100 का माल आपका बिकेगा तो उसमें से मुझे ₹15 मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। इन्वेंट्री मॉडल क्या कहता है, मैं आपसे इकट्ठा ही ₹1000 का माल ले लूंगा। जो ₹100 की आइटम थी ना, अब वो आपको शायद ₹80 की ही पड़ेगी, हो सकता है ₹60 की पड़े, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा बल्क के अंदर इकट्ठा ले लेते हो और वो अपने गोदाम में रख लेते हो और उसके बाद मार्कअप रख के बेच लेते हो। इसकी वजह से क्या होता है, आपका मार्जिन बढ़ जाता है। तो जोमेटो को जो पता होगा ना भाई, ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा तेज बिकते हैं, अगर उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन बढ़ाना है तो बल्क के अंदर उसको खरीद सकते हैं। बाकी बायजूस को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आकाश के स्टेक सेल को रोकने के लिए। बेसिकली कोशिश ये करी जा रही थी कि जो बायजूस के खुद के शेयर्स है ना, उसको बेच दिया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका है। उन्होंने बोला है कि 7 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी के पास में जाओ और उनसे बात करो कि किस तरीके से इसको पूरा पूरा प्रोसीड करना है। बाकी ज़ेप्टो की बात करके चले तो 1000 करोड़ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में वो पहुंच गए हैं, मतलब 83 करोड़ रुपीस पर मंथ, जो कि अच्छा है भाई, सीधा सीधा बिजनेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने रिसेंटली ही जारविस निकाला, जो कि इन हाउस एडवर्टाइजिंग सर्विस होगा ब्रांड्स के लिए, सेलर्स के लिए इनके प्लेटफॉर्म के अंदर। तो सही है भाई, बिजनेस बनाओ, पहले प्लेयर्स लेके आओ, उनकी मार्केटिंग करो, अपने प्लेटफॉर्म को एक्टिव करो। जब प्लेटफॉर्म एक्टिव हो जाए तो जो एग्रीगेटर्स है उनसे भी पैसा लो, उसके बाद उनको कहो कि भाई अगर तुमको ज्यादा सेल चाहिए तो ऐड चलाओ, उस ऐड से भी पैसा कमाओ। बाकी ज़ेप्टो ने पार्क प्लस के साथ में पार्टनरशिप कर ली है। पार्क प्लस के खुद के प्रोडक्ट्स भी है, वो सबके सब बिकेंगे, पार्किंग नहीं बिकेगी, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में न्यूज सुन के ऐसा लगा था कि भाई पार्किंग बेचेगी अब ये। बाकी अडानी ग्रीन देखा जाए तो भाई बहुत बढ़िया बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, फ्राइडे को 26% ऊपर गया है। अब देखो ना हाल देखो भाई, एकदम बर्बाद होती हुई कंपनी आई थी, खबर निकल के आई, सब कुछ नीचे गया, उसके बाद अब इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी फॉक्सवैगन इंडिया की बात करके चले तो $1.4 बिलियन का टैक्स नोटिस मिला है उनको। यहाँ पर गेम क्या कही जा रही है, वोल्क्सवैगन कार कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करता था और उसके ऊपर 5 से 15% की ड्यूटी देता था, बट एक्चुअली वो कार कंपोनेंट थे ही नहीं, वो कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट्स थी, जिसके ऊपर 30 से 35% ड्यूटी लगती है। तो 2012 से इसको इक्वेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि $2.35 बिलियन का इंपोर्ट टैक्स बनता था। इन्होंने $981 मिलियन दिए है, मतलब $1.36 बिलियन अभी भी कम है। अब इसके चलते और भी कंपनीज लपेटे में फंसती हुई दिखाई देगी। रिपोर्ट्स की मान के चले तो मर्सिडीज भी शायद इस लपेटे में आ सकती है। बाकी इंडिया के अंदर जो हाई टैक्सेस है ना, उसको बहुत सारी फॉरेन कंपनीज क्रिटिसाइज करती है। चाहे हम टेस्ला की बात करके चले, अगर इंडियन गवर्नमेंट टेस्ला के साथ डील कर लेती तो आज टेस्ला भी मार्केट में दिखाई दे रही होती। बट ये बात है कि महिंद्रा, टाटा जैसी कंपनीज एकदम खत्म होती हुई हमको दिखाई दे सकती थी। अगली खबर रेलवे की है, तो जो उनका रेल नीर है ना, उसको 13 लाख लीटर बेचा जा रहा है पर डे के ऊपर, बहुत बड़ी चीज है भाई। 954 वाटर वेंडिंग मशीन है इनके सारे रेलवे स्टेशन के ऊपर, और भाई दबा के बेचा जा रहा है। अच्छी चीज है भाई, अच्छा बिजनेस मॉडल बना लिया है। बाकी कैनेडियन न्यूज कंपनीज ने ओपन एआई को सू किया है, और क्यों किया है, क्योंकि भाई वो उनका डेटा यूज कर रहे हैं अपना मॉडल ट्रेन करने के लिए। सिंपल सी बात, ओपन एआई को कोई सू क्यों करता है, क्योंकि उनका मॉडल ट्रेन करने के लिए वो वहां से
डेटा चोरी कर रहे हैं। बाकी एप्पल की बात करके चले तो उन्होंने M5 चिप बनाने के लिए TSMC को ऑर्डर दे दिया है, और ये जो चिप आने वाली है ये 3 नैनोमीटर पे आने वाली है, 2 नैनोमीटर पे नहीं आने वाली, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा लग रही थी। उनको लगा कि भाई अगर कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी तो शायद हम मार्जिन नहीं बना पाएंगे, या फिर हमको प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। इस चक्कर में M5 हमको 3 नैनोमीटर पे ही दिखाई देगा। कहा जा रहा है थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके चक्कर में थोड़ा और परफॉर्मेंस बूस्ट दिखाई देगा। बाकी मान के चलो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज शायद नहीं दिखाई देगा। 2 नैनोमीटर पे जब आएगा ना तब हमको एक बड़ा चेंज दिखाई देने वाला है। बाकी चाइना के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व निकली है, $83 बिलियन की कहा जा रहा है उसको। बढ़िया भाई, चाइना के अंदर सब कुछ निकलता रहता है, अच्छी बात है। बाकी एक्सपर्ट्स का कहना है ये जो गोल्ड रिजर्व है ना, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा चाइना के अंदर। चाइना के गोल्ड रिजर्व अभी के टाइम पे 2000 टन से भी ज्यादा है। अभी आने के बाद में और भी नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बट उतना बड़ा शायद इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क ना पड़े एक्सपर्ट्स के हिसाब से। बाकी ग्लोबल कॉफी प्राइसेस की बात करके चले 47 ईयर हाई पे पहुंचते हुए दिखाई दिए। अब बेसिकली हुआ क्यों है, क्योंकि जो ब्राजील के फार्मर्स है ना, उन्होंने डिलीवरी को थोड़ा सा डिले किया ताकि प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे मार्केट के अंदर। सप्लाई को अगर रोक दोगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। कोका के प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं अप्रैल के अंदर, क्योंकि भाई क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई थी। कॉफी बीन्स ना बेसिकली दो तरीके की होते हैं, एक होता है रोबस्टा, एक होता है अरेबिका। रोबस्टा थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो अगर आप नेस्कैफे वगैरह पीते हो मान के चलो वो रोबस्टा ही है। और अगर आप कुछ महंगी वाली कॉफीज पीते हो जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी बेच रहे होते हैं, वो अरेबिका होती है। तो जरूर नहीं है अगर महंगा है तो आपको अच्छा लगेगा, अगर कड़क पसंद है तो रोबस्टा अच्छा है। अरेबिका थोड़ी सी स्मूथ ज्यादा होती है। बाकी बहुत सारी स्टार्टअप्स अभी बेच भी रही है अरेबिका कॉफी को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से रेट बढ़ने के ऊपर, क्योंकि भाई उनको पहले भी लॉस करना था, अब भी लॉस कर रहे हैं। क्योंकि समझने की कोशिश कर रहे हो, कोका के प्राइसेस जो है ना वो 71% बढ़ते हुए दिखाई दिए है इस साल। नंबर बड़ा है ये, इतना महंगाई आप बढ़ा नहीं सकते। अगर बेच रहे हो तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, फिर फंडिंग नहीं मिलेगी। तो देखो कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी। इसी के साथ में आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई हमारी वीडियो आने वाली है, आज शाम को आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, वरना कल सुबह भी आ सकती है, जहां पर हम पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाएंगे। हो सकता है कई लोगों को रिलेटेबल ना हो, बट कोशिश ये करी है कि पूरा एंड टू एंड म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाया जाए, बहुत बेसिक लेवल के ऊपर। 3.5 घंटे के आसपास की वीडियो है। जो मेरा शहजादा गाना था ना, वो हमने शूट किया था 7 से 8 घंटे के अंदर। मतलब पूरा म्यूजिक बनाने से लेके लिरिक्स लिखने से सब कुछ, और वो सारी चीजें हमने रिकॉर्ड करी, डॉक्यूमेंट करी, ताकि आप भी सीख पाओ। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूं अब दुआ कुछ बाकी ही नहीं। तो भाई उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप सिंगर हो या आप बाथरूम सिंगर हो और आप चाहते हो अपने खुद के कवर सॉन्ग या कुछ भी करना, या समझना चाहती हो म्यूजिक कैसे काम करता है, तो शायद पसंद आएगी। आपके नेटवर्क में कोई हो तो उसको जरूर शेयर करना। बाकी बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।